ये 11वीं सदी ईस्वी का ज़माना है। इस्लाम की सरबुलंदी और सरफराजी के लिए सलातीन ने सल्जूक दिल व जान से कोशिशों में लगे हुए थे। उस ज़माने में मशहूर इमाम मुवाफ़िक़ की दरसगाह ने आलमी शोहरत पाई, क्योंकि यहाँ से वक़्त के अज़ीम लोग फ़ारिग़ तहसील हुए, या यूँ कहिए कि इमाम मुवाफ़िक़ के मदरसे से फ़ारिग़ होने वाले बिश्तर लोगों ने तारीख़ में अपना नाम पैदा किया। इसी मदरसे में 3 तुलबा की दोस्ती काबिल रशक समझी जाती थी, जिनका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ था। 2 हम नाम थे, जिनमें एक का नाम हसन तुसी और दूसरे का नाम हसन बिन सबा था। तीसरे दोस्त का नाम उमर था, उमर जो बाद में उमर हयाम के नाम से मशहूर हुआ, ने अपनी अलमी दाक ऐसी बिठाई कि लोग आज तक उसकी अलमी बातों को बतौर हवाला पेश करते हैं। उमर हयाम वक़्त का बेहतरीन शायर और इल्मदान बना, जिसकी तहकीक और अलमी तदब्बुर से आने वाले ज़माने सैराब होते रहे। हसन तुसी, जिन्हें तारीख़ निज़ामुल मुल्क ख्वाजा हसन तुसी के नाम से जानती है, ने अपने इल्म व दानिश और तदब्बुर के बाइस के सल्जूकिया सल्तनत में जगह बनाई और वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज़ थे। सलातीन ने ही उन्हें निज़ामुल मुल्क का खिताब दिया था और सल्तनत का कोई काम उनके मशवरे के बगैर नहीं करते थे। उनका बनाया हुआ मदरसा निज़ामिया आज तक अपनी तारीख़ी हैसियत के साथ मौजूद है, जिसने एक ज़माने की अलमी तशंगी को सैराब किया है। तीसरा किरदार हसन बिन सबा, जिसने न सिर्फ तारीख़ में जगह बनाई बल्कि अपनी ज़हनी और इब्लीसी कमालात की ऐसी दास्तान रकम की कि आने वाली नस्लें भी इसका नाम सुनकर कामती रही। वो किरदार जो अपने चंद साथियों के साथ था, मगर वक़्त के बादशाह भी उस पर हाथ डालने से डरते थे, और जो हुक्मरान उसके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश भी करता, उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता था। हसन बिन सबा की पूरी तारीख़ तो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, मगर मैं आपको यहाँ चीदा वाक़यात के ज़रिए उसकी हकीकत बताने की कोशिश करता हूँ। हसन बिन सबा शुरू में इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था और एक ज़माने तक अपने आप को सुन्नी ज़ाहिर करता रहा, मगर बाद में उसने अपने ही नए फ़िरके की बुनियाद रख दी और खुद को खुदा का इल्ची और इमाम बनाकर मज़हब इस्लाम की बेहकुनी करने लगा। उसने ताउम्र अपने आप को अहले इस्लाम ज़ाहिर किया और अपने पैरोकारों को गुमराह करता रहा। अमले तनवीम हिप्नोटाइज़म का बाकायदा इस्तेमाल सबसे पहले हसन बिन सबा ने ही किया था। उससे पहले यह इल्म एक नामालूम हैसियत से मौजूद था। उसने मशहूर किल्लुल मौत में अपनी हुकूमत कायम की और यही मशहूर और बदनाम ज़माना जन्नत तामीर की गई, जहाँ हसन बिन सबा ने 35 बरस तक हुक्मरानी की और 90 साल की उम्र में तिबी मौत मरा, क्योंकि किसी को इसके किले के करीब आने की जुर्रत भी नहीं हुई। हसन बिन सबा की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उसके फ़िदायीन थे, जो बाद में हशीशीन के नाम से भी मशहूर हुए, क्योंकि वो हशीश एक किस्म की बंग यानी बंग का नशा करते थे। ये फ़िदायीन थे, उस बात का अंदाज़ा आप इन वाक़यात से लगा सकते हैं। जब हसन बिन सबा का फितना बहुत बढ़ चुका, तो सल्जूकी सुल्तान मलिक शाह ने उसके खिलाफ लश्करकशी का फ़ैसला किया। लश्करकशी से पहले एक कासिद को यह पैगाम देकर भेजा गया कि हसन बिन सबा खुद को सल्तनत के हवाले कर दे और अपनी मनफी सरगर्मियाँ ख़त्म कर दे, वरना उसके किले पर चढ़ाई कर दी जाएगी। इल्ची ने यह पैगाम किल्लुल मौत में जाकर हसन बिन सबा को सुनाया। मैं किसी की इताअत कबूल नहीं करता, हसन बिन सबा ने कहा, और निज़ामुल मुल्क से कहना कि मैं बचपन की दोस्ती के तहत तुम्हें मशवरा देता हूँ कि यहाँ का रुख मत करना, वरना तुम्हारी फ़ौज का अंजाम बहुत बुरा होगा। इल्ची ये पैगाम लेकर जाने लगा तो हसन बिन सबा ने उसे रुक लिया। ठहरो, शायद तुम मेरी बातों का यकीन ना करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद हसन बिन सबा के हुक्म से कुछ फ़िदायीन कतार बनाकर वहाँ खड़े हो गए। उसने एक फ़िदाई को बुलाकर हंजर पकड़ाया और कहा, इससे अपने सीने में उतार लो। उस फ़िदाई ने बुलंद आवाज़ में नारा लगाई, या शेखुल जबल, तेरे नाम पर, और हंजर अपने दिल में उतार लिया। उसके बाद एक दूसरे फ़िदाई को बुलाकर हुक्म दिया कि बुलंदी पर जाकर सर के बल छलंग लगा दो। वो खामोशी से गया और छत से छलंग लगा दी और अपनी गर्दन तुड़वा बैठा। ऐसे ही एक फ़िदाई को पानी में डूबने को कहा गया और उसने बखुशी अपने आप को पानी की तुन व तेज़ लहरों के हवाले कर दिया। इस इल्ची ने जाकर ये तमाम वाक़यात सुल्तान और निज़ामुल मुल्क को गोश गुजार कर दिए।
نظام الملک خواجہ حسن توسی یہ سن کر جذبہ ایمانی کے غصے سے لبریز ہو گئے۔